डियर फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है कि इस वक्त असम और मिजोरम के बॉर्डर में जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी क्वारल है, बॉर्डर लाइन को लेके, इंटर स्टेट बॉर्डर लाइन, यह बहुत ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है। लेकिन इस इशू का ग्राउंड ज़ीरो में जो भी हम यूथ रहते हैं, यहाँ का बराक वैली में जो भी हम यूथ रहते हैं, इन यूथ का जो बातें हैं और ग्राउंड ज़ीरो को लास्ट 5 इयर्स में जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये वाकई रेस्ट ऑफ अदर स्टेट जो है आज इंडिया का, उन लोगों को क्या मालूम है? मिजोरम की मिजो टेररिस्ट ने लास्ट 5 इयर्स से आम लोगों को मारपीट कर रहे हैं, लोगों को गढ़ जला रहे हैं और यहाँ तक कि 2 प्राइमरी स्कूल असम गवर्नमेंट का उन लोगों ने बम ब्लास्ट किया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है कि असम की कचूरतल में, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट का कचूरतल में एक मस्जिद को उन लोगों ने बम ब्लास्ट किया। फिर भी असम की यूथ ने ना हाथ में राइफल्स लिया, ना हाथ में पिस्तौल लिया। उन लोगों ने सिर्फ एज पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा रखा और असम गवर्नमेंट के ऊपर उनका उम्मीद रहा कि असम गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द मिजो पीपल्स। बट इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग्स दैट व्हेन Mizoram try to destroy the peaceful environment, Mizoram try to destroy all the brotherhood relationship with the neighbor state of Assam, then what can we do? It's a very serious and burning issue at present, but national media try to divert the issue in others way. मैं ये भी देखा हूँ कि असम की इस एरिया का जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सही तरह से नेशनल मीडिया में फ्लैश नहीं हो रहा है। हालांकि ग्राउंड जीरो में एक भी ऐसा यूथ नहीं है जिसका हाथ में असम की तरफ से किसी भी आसामीज लड़के के हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन वहाँ ओपनली रोमिंग कर रहे हैं, गाड़ी से लेकर अपने घर में भी AK-47 है, पिस्तौल है और उसका वीडियो फुटेज भी वायरल है। लेकिन आज तक एक भी मिसक्रिएंट्स को, एक भी ऐसे आदमी को मिजोरम गवर्नमेंट ने अरेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ एक भी ऐसा पिक्चर आपको असम की किसी यूथ के हाथ में, असम की किसी नागरिक के हाथ में आपको नहीं मिलेगा। नेशनल मीडिया में यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया है, लेकिन यह 100% एक झूठ है। यहाँ किसी एक भी घुसपैठिया नहीं है। यहाँ जो भी बॉर्डर इशू का डिस्प्यूट है, यह दरअसल फॉरेस्ट लैंड की वजह से है और मिजोरम का जो डिमांड है, ये इतना बुरा और इतना बेबुनियाद एक डिमांड है जो कहीं पे भी नहीं धूप में टिकेगा। लेकिन असम का जो बाउंड्री है, असम का जो गवर्नमेंट है, वो एक सिविलाइज्ड वे, एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट के नाते उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील किया। एवं बहुत मिजोरम एक छोटा सा स्टेट है जहां का 90% अभी मैं देख रहा हूं जो यूथ से वो ड्रग्स का एडिक्टेड है। यहाँ म्यांमार से लेकर बाहर का स्टेट से, बाहर का कंट्री से भी मैं भी हो सकता है कि ड्रग्स आ रहा है और असम में 900+ ऐसे ड्रग्स का केस लास्ट 2 मंथ्स में रजिस्टर्ड हुआ है, जो इसका 90% केस लिंकेज विथ मिजोरम में इतने सारे ड्रग्स का जो रूट है, ये लायलापुर और भैरवी कचूरतल, असम का बराक वैली का एक कॉरिडोर बन गया। ये ड्रग्स का एक स्मगलिंग है, जिसकी वजह से अभी मिजोरम का जो यूथ से, मिजोरम का जो YMA है, मिजोरम का जो गवर्नमेंट है, वो बखलाया हुआ है। लेकिन ये ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, हकीकत है, ये नहीं नेशनल मीडिया बता रहे हैं, नहीं ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है। रेस्ट ऑफ अदर कंट्री का जो स्टेट है, उन लोगों को ये अच्छी तरह का जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट है, ये नहीं पहुंच रहा है। मिजोरम का यूथ आज इतना सारे डेंजरस हुए जा चुके हैं कि उनको ने हेलो चाइना बोला, उन लोगों ने ओपन काउंट्री का ऐलान कर लिया, उन लोगों ने नेशनल हाईवे के ऊपर देश विरोधी नारा तक दे चुके हैं। लेकिन यहाँ एक भी नेशनल मीडिया में हो या अदर स्टेट में हो, इसकी बारे में जरा से भी जानकारी नहीं है। अभी हम लोगों की असम की तरफ से एडवाइजरी दिया गया है कि वहाँ जाने में और आने में लोग ज़रा सा ध्यान और सब्र रखें। लोग हमेशा रखते हैं मिजोरम जाने में, लोग हमेशा मिजोरम विजिट करने में इनर लाइन परमिट लगता है। वहाँ से लोग जो भी रहते हैं, जितने भी काम के लिए जाते हैं, बस आते, उनका मन में एक डर रहता है कहीं उनका खून ना हो जाए। ये लोग आज भी सिविलाइज सिस्टम में नहीं है। ये लोग तालिबान से भी और बेहतरीन और तालिबान से भी और डेंजरस उनका माइंड है। उनका ऐसे तो एजुकेशन की पर्पस में उन लोगों का लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है, लेकिन ग्राउंड जीरो में वो असली एक जंगली की तरफ रहते हैं और उनका जो हरकतें हैं वो बहुत बहुत बुरी तरफ है। डियर फ्रेंड्स, आज असम की जो हाल है, असम की जो गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह ट्राई टू देयर बेस्ट लेवल टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर टू सॉल्व द इशू, बट गवर्नमेंट
of Mizoram did not try to compromise the matter, did not try to talk with central government, and also did not try to they have no any willings to solve the matter immediately. डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी नेशनल मीडिया हो या जो भी अदर स्टेट में जो भी रहने वाले हैं, इसको इनका पता नहीं है कि ये मिजो का जो मिजोरम है, मिजोरम में जो मिजो लोग रहते हैं, उन लोगों को बहुत साल पहले इंदिरा गांधी ने बताया था कि हमें मिजो नहीं चाहिए, मिजो लैंड चाहिए। अर्थात मिजो का जो लैंड है, जिस जगह है वही चाहिए, उनको मिजो नहीं चाहिए, क्योंकि मिजोरम तब तक बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ इंदिरा गांधी की वक्त में। और आज भी मिजोरम का जो ट्रेन जाते वह हम लोगों का असम के ऊपर जाते, त्रिपुरा में भी हो असम के ऊपर, इन लोगों का जो सबसे ज़्यादा रूट से वो असम से कनेक्टेड है, लेकिन रेस्ट ऑफ अदर जो कंट्री का लोग है वो उन लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों को नहीं पता है। और हम लोगों का यहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस जो एटमॉस्फेयर है वो है ड्रग्स। असम की एरिया में सिलचर, करीमगंज, हैलाकांदी में बहुत सारे मिजो पीपुल्स अरेस्टेड last 2 years, among last 2 months, arrested in so many cases, and they are involved in smuggling of drugs. It's a very, very dangerous for our society. It's a very threaten for the youths. They are destroy their life. They destroy their whole life, and they are addicted in so many places of Assam and Barak Valley. Just so many places of in northeastern area there was maybe opened in Nasha Mukti Kendra. It's a very dangerous for our society. डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को जो भी जहाँ पे भी रहना है, उन लोगों को आसाम की ओर से असमीज होने की नाते हम लोगों को ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट इशू है अभी, लेकिन सब इशू को पीछे छोड़ के अभी हम लोगों को गवर्नमेंट के पास खड़ा होना है। और इस वक्त हम असम गवर्नमेंट के पास है, असम पुलिस के साथ है, और हम लोग उम्मीद करते हैं मिजोरम में जो भी टेररिस्ट एक्टिविस्ट है, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविस्ट है, जिनके हाथ में बंदूक है, उनके चुन चुन के असम पुलिस उनको ऊपर अरेस्ट करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे, हो सके तो उनको इनकाउंटर करे, मिजोरम में घुस के इनकाउंटर करे, ताकि मिजोरम को पता चले कि इनको औकात क्या है। मिजोरम कुछ नहीं कर सकता, उनके पास क्या है, टोटल 10 लाख के ऊपर उनका पॉपुलेशन है, असम का 3 करोड़ पॉपुलेशन है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि उन लोग छोटा सा एक स्टेट है और उनका रेवेन्यू भी क्या है, वो असम की वजह से चल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी उन लोगों का जो हरकतें हैं, अभी उन लोगों का जो एक्टिविटी है, इससे यह मालूम हो रहा है कि उनका अदर कुछ स्टेट, अदर कुछ कंट्री से में भी उनका लिंकेज है। मैं उम्मीद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू में इंटरफेयर करे, और केंद्र से आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए से लेके बड़े बड़े एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट यहां भेजे। हो सके तो मिजोरम में प्राइम मिनिस्टर रूल, प्रेसिडेंट रूल यहां चालू किया जाए, और मिजोरम को एक ऐसा सबक दिया जाए कि अगले 1000 साल में मिजोरम ऐसा औकात नहीं रखे कि एक बार हेलो चाइना बोलने का दम रखे। डियर फ्रेंड्स, मैं अपना बात को ख़त्म करना चाह रहा हूं और उम्मीद करना चाह रहा हूं कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं, इस वीडियो को शेयर करें और